देखिए बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि मानुल्लाह से ज़्यादा भी लोग थे। मोइन अख्तर, उमर शरीफ, लहरी, ये वो लोग थे जो लीड क्लास को भी नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जो दानिशवर एक घंटे में कोई बात कहता है वो अमानुल्लाह अपना एक जुमले में वो बात मुकम्मल कर देते। इसीलिए कि दानिशवर अशफाक अहमद साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, उन्होंने भी कहा कि हम तो एक ही घंटे बोलते हैं, अमानुल्लाह 1 मिनट में हमारी बात कह जाता है जो टू द पॉइंट होती है। तो उसकी बात समझ भी आती थी क्योंकि वो ख़ुद जिन दुखों में पला है, जिसने उसने स्टार्ट किया एक आम स्ट्रीट बॉय से काम किया, बहुत मेहनत की, और उसने एक बहुत अच्छी बात की थी। उसने कहा जो कॉमेडियन है वो हम दूसरों को स्माइल देते हैं, वो खुद कितने दुखी होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसने कहा जब मैं वालिद मरने वाले थे मुझे पता था आज इन्होंने नहीं बचना, मर जाना है, लेकिन मुझे वो देखना था कि थिएटर में प्रोड्यूसर की मसाइल क्या हैं, वहाँ लोग आए होंगे, तो मैं देखते हुए भी आज इन्होंने बचना नहीं है, मैं थिएटर में आ गया। और परफॉर्मेंस के दौरान किसी ने कहा कि मानुल्लाह आ जाओ, भाई चले गए। तो ये जो दुख हैं, ये दुख अपने समूह के अंदर तो लोगों तक स्माइल देना, ये बहुत बड़ी सेक्रिफिकेशन है। जैसे हारिस बार डार है, उसने कहा कि जब मेरी वालदा फौत हुई तो मेरी प्रोड्यूसर ने कहा कि वालदा तो फौत हो गई, भाई वालदा तो फौत ना करो। मैंने वो छोड़ के आके मैं ड्रामा पहले किया, फिर वालिद फौत हुई, ये सिचुएशन थी। हत्ता कि जब बेटी फौत हुई तो मैंने पूछा था कि इसको कब दफनाओगे, मैंने ड्रामा करना। तो ये जो दुख हैं कॉमेडियंस के, ये जो हम हंस के मुस्कुरा के चले जाते हैं, वो अपने दुखों को बेचते हैं। उस प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्ट जो होती है वो संभाल होती है। अच्छा, एक और चीज़ के ये लोग जो है वो ज़िंदगी भर दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, मुस्कुराहटें लेकर आते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन इनका अपना अंजाम जो है, जैसे हम अमानुल्लाह देख लें, जैसे बबू बराल साहब थे, बड़ा तकलीफ़ दे होता है, बड़े कठिन हालात में ये इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आपको इसके पीछे क्या वजह क्या नज़र आती है? ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है। अगर हम एक्टर्स को देखें तो वो एक दूसरे के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, कोई फंडिंग भी करते हैं, कोई मसला हो जाए। फिल्म में भी यही है तकरीबन, लेकिन थिएटर में एक इनफरादी जंग है। इनफरादी जो है कि मैं आगे निकल जाऊँ, ये जब लोग अरूज में होते हैं तो अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपनी बका के लिए कुछ नहीं सोचते कि कल हम पे भी ये वक्त आना है। और आप देखें मस्ताना चला गया, बबू बरार चला गया, मानुल्लाह चला गया, जिन हालात में वो गए हैं तो फंडिंग फंडिंग मांगते हुए हैं, पीले लोग करते हैं इनके लिए दें। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को तो दोष देना ही है, लेकिन इनकी अपनी बातें भी हैं, इनकी अपनी कमजोरियाँ भी हैं आर्टिस्टों की, कि ये अपनी बका के लिए ना एसोसिएशन बनाते हैं, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, आर्ट काउंसिलें बनी हुई हैं, लेकिन वो इनके लिए कुछ नहीं करती। दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम जो हमारे कॉमेडियन हैं उनकी तालीम बहुत कम है। सीधी बात को तालीम कम है, वो अपने हक लेना जानते नहीं है कि किस तरह से हमने अपने रूल्स फ्रेम करने हैं, आगे तक पहुँचाने हैं। एक तालीम जो है इनकी तरक्की के रास्ते में, इनकी बका की जो वो रास्ते में आई हुई है। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो कुछ कॉमेडियंस हैं उन्होंने तकलीफ़ के हालात में, मुश्किल हालात में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और लोगों को इस मुल्क में जब इतने लोग दुखी हैं तो जो चैरिटी कर रहे हैं मुस्कुराहट की शक्ल में, मैं समझ इनको शाबाश देनी चाहिए। लेकिन आज आपने जो सवाल पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं होगा, एक अब इस वक्त मेरे ख्याल में एक मैदान में एक ही बंदा है, सही साहब है, जो आर्टिस्टों को हायर भी करते हैं, उनके लिए उनको सेव भी करते हैं, उनको काम भी दिलवाते हैं। ऐसे एक नदीम चौधरी साहब होते थे, वो उन्होंने भी इनके साथ मिलकर बहुत काम किया। उन्होंने मुल्तान में थिएटर बनाया, शुजाबाद में एक नादिया थिएटर बनाया, लाहौर में भी किया। तो अब वो लोग नहीं हैं, अब वो भी नहीं है, सिर्फ एक सही साहब हैं बेचारे, जिस हद तक होता है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो आपने पहली बात की कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा। ये किताब आपने कितने अरसे में लिखी? ये किताब मैंने कुछ उससे मुलाकातें की हुई थी मानुल्लाह है, और कुछ मेरे जहन में इनको सुन के इतना मवाद था, तो ये मैंने जस्ट मैंने 2 हफ्तों में लिखी है। बाकी प्रोसेस में। लेकिन आपको अमानुल्लाह साहब के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो इसलिए कि जब आप किसी को जानने का शौक़ रखते हैं, जुस्तजू करते हैं कि मैं देखूँ कि कौन है। मैंने जब किताब लिखने का फ़ैसला किया तो मैंने बहुत सोचा कि इस पर लिख दूँ, इस पर लिख दूँ, हारिस बार डार का एक्सपीरियंस है उस पर लिख दूँ। फिर मैंने देखा कि अवाम का आदमी कौन है, जो कोको कोला बोतलें बेचता था फुटपाथ पे शाम को। मैंने कहा ये अवाम का आदमी, अवाम से निकला हुआ है, अवाम के मसाइल जानता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने इसीलिए लिखा है कि अमानुल्लाह एक ही था, तो वो उसको डिज़र्व करता था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे जो कॉमेडियंस हैं हाल। लेकिन देखें हमारे पास तो उमर शरीफ साहब भी थे, लहरी साहब भी थे, मोइन अख्तर साहब भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका चुनना सिर्फ़ और सिर्फ अमानुल्लाह साहब को
किताब के लिए सबसे पहले, इसके पीछे क्या रीज़न क्या थी? बात यह है कि जो मोइन अख्तर थे, उमर शरीफ थे, वो मैक्सिमम एलीट क्लास के कॉमेडियंस थे। मोइन अख्तर ने इंडिया में भी गए, दिलीप कुमार का इंटरव्यूज़ किया है, उमर शरीफ की बहुत अच्छी सलाहियत थी उनमें, क्योंकि इसलिए उनके पास तालीम भी थी। अच्छा, उनको वो अपनी बात जो कन्वे करते थे दूसरे समझ जाते थे। लेकिन हम चूँकि अवाम से हैं, वो आवाम का आदमी था, तो जब आवाम हवास की बात होनी चाहिए, मोइन अख्तर डिज़र्व करता है, ज़िया मोहिउद्दीन डिज़र्व करता है, उमर शरीफ डिज़र्व करता है। लेकिन मैंने पहल की अमानुल्लाह से, क्योंकि उनकी जो एक लंबा एक जद्दोजहद, उन्होंने जो जद्दोजहद ज़िंदगी में की है, शायद उतनी दूसरे लोगों ने नहीं की। बिल्कुल।